एक्सप्लोरेशन टीम टेक ऊंची कैमरा ने रिकॉर्ड किया था जब अपनी जगह की सबसे सुनसान जंगल वाली जगह में गए हुए थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। एंड इनकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत सारी अबनॉर्मल चीज़ें कैप्चर हुई थी, जिसकी शुरुआत तब होती है जब एक्सप्लोरर उस जंगल में बने एक अबैंडन हाउस के पास पहुंच जाते हैं। एंड तभी अचानक उनको उस जगह में से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ एंड किसी के होने की प्रेजेंस भी फील होना शुरू हो जाती है। 例えば幽霊が出たりそんなことで廃村になるのかなって。あ、トタンか。トタン軍だ。びっくりだ。なんかやっぱり इवन दो इनको एक स्ट्रेंज सी साउंड आती तो है अपनी वीडियो में उस घर के अंदर से, लेकिन उनको उस साउंड का सोर्स कुछ देर तक पता नहीं चलता। लेकिन दिस वॉज जस्ट मैटर ऑफ टाइम बिफोर उनको उस जगह में घूम रही स्पिरिट का सोर्स भी दिखना शुरू हो गया था। एंड ये बिल्कुल भी एक प्लेजेंट मोमेंट तो नहीं था उनके लिए। 明らかにおる。なんかおる。マジでおる。マジでおる。マジでおる。マジでおる。マジでおる。何してんの？何してんの？あ、どういうこと？何してんの？マジでおる。なんかおるの。उनके थर्मल इमेजिंग कैमरा में कुछ सेकंड्स तक तो वो इनविजिबल चीज़ एक जगह से उनके ऊपर नज़र बनाए हुए रखी हुई नजर आती है, लेकिन फिर आफ्टर अ मोमेंट वो उनके ऊपर हमला करने तक की भी कोशिश करती है, ऐसा लगता है। एंड वो नज़ारा देखते ही ऑब्वियसली वो वहाँ से भागना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसी क्या चीज़ थी जो दिखाई देने के बाद भी नहीं दिखाई दे रही थी? अपना ओपिनियन भी जरूर बताना नीचे कमेंट। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, लेकिन थोड़ा बहुत ऐड ऑन करते हुए बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को एक मॉल के अंदर किसी क्लोथिंग ब्रांड के स्टोर को रन करने वाले एक एम्प्लॉय ने रिकॉर्ड करा था। और मुझे कहना चाहिए कि उनको रिकॉर्ड करना पड़ गया था, क्योंकि जब वो अपने स्टोर को जस्ट क्लोज करके एंड बैक एंड के सारे काम निपटाने के बाद अपने घर वापस जाने ही लग रहे थे, उससे पहले ये नज़ारा उनका काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। What's going on, guys? Making a video. It's been a couple days since I made the last one. Let me film it. Damn. Yo! Hello? Jesus Christ, it was behind me. अचानक उनको एक छोटे बच्चे की सिलुएट फिगर एक सेक्शन में बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस इमोशनलेस खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसको कैप्चर करते ही उनका कैमरा अचानक बंद भी हो गया था। एंड इस एम्प्लॉय ने इतनी जल्दी अपना कैमरा बंद कर लिया था तो हम ये मान सकते हैं कि वो वहाँ से भाग गए थे तुरंत सिलुएट फिगर को नोटिस करने के बाद। बट आपके हिसाब से वो डिस्टर्बिंग सा नज़ारा किस वजह से उनके स्टोर में उन्हें देखने को मिल रहा था? क्या वहाँ पर किसी बच्चे की इन पास्ट ऐसी डेथ हुई थी जिसकी वजह से उसकी स्पिरिट आज भी आज़ाद नहीं हो पाई है? अपने विचार भी नीचे कमेंट्स में जरूर। इन्वेस्टिगेटर ने रिकॉर्ड किया था जो साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी एंड सबसे ज़्यादा हॉन्टेड माने जाने वाली सेमेट्री में गए हुए थे। एंड इस सेमेट्री में ऐसा भी माना जाता है कि काफ़ी सारे ब्लैक मैजिक करने वाले लोग एंड इवन कुछ रियल लाइफ विचेस भी आती होती थी इन द पास्ट इस सेमेट्री के अंदर टू कॉन्टैक्ट सम इविल स्पिरिट्स। फ्रैंको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में अपनी ऑडियंस को थोड़ा बहुत गाइड कर रहे थे एंड इस जगह की थोड़ी पैरानॉर्मल हिस्ट्री बता रहे थे। एंड इतने में ही उनके कैमरा में, स्पेसिफिकली उनके कैमरा के माइक्रोफोन में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो गया था। That's a train. And if you look out here, you can see where they put all the candles. It's different from all the others because they put all these candles here and candies. Isn't it? Hello? ¿Alguien estás aquí? That's the train. What the hell did I just hear? It sounded like somebody laughing. Thing is, on the maps, this area is blocked off. So once you walk back here, there's nowhere else you can go. Listen. Hello? Georgina? इनको अपने आसपास में से किसी लेडी या विच जैसी बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लाफिंग साउंड्स आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन उन आवाज़ों का सोर्स इनको बहुत ज़्यादा ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा था। पर जब इस घटना के बाद ये अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखते हैं एंड जब और भी ज़्यादा रात हो गई थी, तब सडनली उनके एक एक्शन कैमरा में कुछ ऐसा आ गया था। Seeking help. He is a very well-known spirit that protects this graveyard. Well, one protects it, and two also offers blessings to everyone who shows up here. That's Ricardo. Even the church came here for the Alpha and Omega, and I guess Jesus Christ and stuff. I wanted to see if I can read what this says. A la memoria de Ricardo M. Espaillat, sus amigos, 8 de agosto, December 1887. Ricardo Espaillat, Mariano Huevo.
क्या आप वो नोटिस कर पाए? इस सीन को थोड़ा ध्यान वाली स्टैचू के आगे खड़े थे, तब अचानक उसके जस्ट पीछे से एक बहुत ही ओड कलर एंड ट्रांसलूसेंट सी फिगर दिखाई देती है। हालांकि वो पूरी फिगर तो नहीं थी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पर एक हाथ दिखाई देता है, एक ट्रांसलूसेंट सी ही शेप में, एंड वो वहाँ से श्योरली गायब भी हो गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो हाथ किस चीज़ का था एंड उस जगह में फर्स्ट प्लेस में आया ही कैसे? वेल, अपनी राय भी कमेंट्स में थे। एंड रायन के पास एक डॉग भी था, लेकिन वर्किंग होने के कारण एंड और कोई लाइफ पार्टनर ना होने के कारण भी रायन के डॉग को यूजुअली काफी टाइम अकेले ही बिताना पड़ता था। लेकिन रायन ने अपने लविंग पेट एनिमल को हमेशा मॉनिटर करते रहने के लिए कुछ लाइव सीसीटीवी कैमरास लगवाए हुए थे अपने घर में। एंड एक दिन उनको अपने सीसीटीवी की मोबाइल ऐप से अलर्ट आता है कि कोई चीज आपके घर में काफी मूवमेंट शो कर रही है। एंड जब उन्होंने उस फुटेज को चेक करा तो उसमें कुछ ऐसा नजारा कैप्चर हो रखा था। उनका डॉग आराम से अपने सोफा काउच पर बैठा हुआ था, लेकिन फिर अचानक उसके सामने रखी बॉल काफी वियर्ड मूवमेंट शो करना शुरू कर देती है एंड कुछ ही देर में नीचे भी गिर जाती है। एंड इसके साथ ही साथ आपने ये भी नोटिस किया होगा कि इनका रेडियो भी अपने आप ऑन हो चुका था एंड उसके चैनल्स भी चेंज हो जा रहे थे फ्रीक्वेंटली अपने आप से। जिस रात ये अपने घर आए थे, इनको अपने एटिक एरिया में से कुछ अजीब अजीब आवाजें नोटिस हो रही थी, लेकिन उनको उसी रात अपने फ्रेंड के साथ किसी अर्जेंट वर्क के लिए जाना था, इसलिए वो अपने उसी घर के एटिक के साइड में एक गोप्रो कैमरा हाइड करके चले जाते हैं। एंड उस काम को पूरा करने के बाद जब वो वापस घर आए थे तो उनको कुछ ऐसा देखने को मिल गया था उनके इस रिकॉर्डिंग के अंदर। इन सभी घटना को इग्नोर करके रायन अगली रात को सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक से इनके कैमरा के अंदर और इनके बिल्कुल सामने ऐसी चीजें होना शुरू हो गई थी। फिर से इनका रेडियो समहाउ वापस चलना शुरू हो जाता है एंड इनकी सीडी स्टैंड में से रैंडम चीजें इधर उधर गिरना भी शुरू हो गई थी। इस भयानक नज़ारे को एक्सपीरियंस करने के बाद वो कहीं गए तो थे सेफ्टी में, लेकिन गए कहाँ थे ये शेयर किया था जब अपने घर में रिसेंटली एक नया फिश एक्वेरियम लेके आए थे। एंड ये व्यक्ति तो सिर्फ अपने एक्वेरियम एंड उसके अंदर मौजूद फिशेस के बारे में थोड़ी बहुत बात करना चाहते थे अपनी ऑडियंस से, लेकिन इनकी उस बातों के बीच में उन्हें काफ़ी अजीब सी चीज़ देखने को मिलती है जिसको समझ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल एंड स्केरी भी लगता है। Gold ones. I called them Goldie number 2, a black one, and if you guys have any suggestions for names that... क्या आप वो देख पाए? इस वीडियो के अंदर अचानक से उनके फिश एक्वेरियम के दूसरे साइड में किसी का हाथ वहाँ पर नजर आता है जो रिकॉर्डर के नोटिस करते ही गायब हो गया था। एंड उनके अलावा घर में दूर दूर तक कोई था भी नहीं। अगले दिन ये रेडिट यूजर एक अपडेट वीडियो बना रहे थे जिसमें वो अपनी पिछली वीडियो एंड करंट सिचुएशन के बारे में थोड़ी बात कर रहे थे एंड इतने में ही समथिंग अगेन उनकी प्राइवेसी को रिवॉक करने आ जाता है। Alright guys, so I just thought I'd record a video. I'm home alone. I've been hearing like occasional like banging noises every few days. It's quite late at night, it's like about 1 a.m. now. I heard a couple of sort of banging, sometimes it sounds like footsteps like in the last 10 minutes. Sorry my camera by the way keeps defocusing, I'm not sure why, but yeah, I just thought I'd record to just try and like catch any... Fucking hell man. अचानक उनको अपने स्टेयर्स की तरफ से एक सडन बैंग साउंड आती है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उसके बाद तो सीधा ऐसा फील होता है जैसे कोई उनकी तरफ भागते हुए आ रहा था उनको पकड़ने। लेकिन ऐसी क्या चीज़ आ गई थी इनके घर में जिससे ऐसा सब कुछ इनको फील करना पड़ रहा था? वेल, अपने थॉट बताते हैं कि जब ये वीडियो उनको बनानी पड़ गई थी तब काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी एंड ऑलरेडी काफ़ी बारिश हो गई थी उनके एरिया में पहले, लेकिन इतने कीचड़ वाले मौसम में भी और रात के 1-2 बजे उनको अपने घर के बाहर से नॉकिंग साउंड्स, फुटस्टेप्स एंड हल्की हल्की स्क्रीम जैसे साउंड्स आने लग जाती हैं जिनको चेक करने के लिए उन्हें बाहर जाना ही पड़ता है। एंड जब वो बाहर जाकर अंदर आए तब कुछ ऐसा उनके कैमरा में कैद हो गया था। So, I heard a noise. There was a black bear running around. He's been attacking my trash cans lately. I want to get video of him because my parents are away right now, but I want to see this black bear. I'm sure of it. He's attacking my trash cans. Who's in my room? Hey! Whoa! Who's in here? क्या
क्या उस चीज़ को आप देख पाए? जैसे ही डायरेक्ट मेन गेट बंद करके अपने कैमरा का फोकस अपनी विंडो की तरफ करते हैं, तब उनको उसके बाहर से एक ब्लैक एंटिटी खड़ी हुई नजर आती है, जो उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा क्रेजी नज़ारा था। इतना क्रेजी कि उन्हें उस पूरी रात नींद ही नहीं आई थी और उन्होंने अपने मेन डोर को कुछ फर्नीचर से भी कवर कर दिया था। लेकिन वो ब्लैक हुडी वाली एंड फेसलेस आइडेंटिटी किस चीज़ की थी? किसी स्पिरिट की, किसी घोस्ट की, या फिर किसी सीरियल किलर की? रिकॉर्ड किया था जब वो किसी हॉन्टेड हाईवे से जा रहे थे एक हॉन्टेड एक्सप्लोरेशन करके घर की ओर। लेकिन उन्हें एक्चुअली ये नहीं पता था कि इवन ऑलरेडी इतनी सारी हॉरिफाइंग चीज़ें देखने के बाद भी एक और हॉन्टेड नज़ारा उनका वेट कर रहा था, जो कि सच में काफ़ी भयानक था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो चामोस की गाड़ी के साथ में जो एक सील्ड जगह थी, उसके अंदर एक झलक के लिए एक ब्लैक एंटिटी ऑफ अ वुमन नजर आती है, जो वहाँ पर काफ़ी स्टिल सी खड़ी थी। एंड अकॉर्डिंग टू हिम सुबह के 2-2:30 बज चुके थे। एंड उस हिसाब से वैसा कुछ एक्सपीरियंस करना सच में बहुत ज़्यादा क्रीपी रहा होगा उनके लिए। एंड वो जगह वैसे भी प्रॉपर्ली बंद नजर आ रही थी, तो अगर कोई लॉस्ट वुमन थी भी वो, तो उस जगह में कैसे पहुँच गई या फिर उसको कैसे वहाँ पर घुसने दिया गया? एंड यही बात सोचकर मन में फिर से डाउट आने लगता है कि वो किसी वुमन की